हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया, मैं गणित में आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि 1 + 3 + 5 प्लस और ये चल रहा है 2n - 1 बराबर n की घात 2। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों की गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है। इसमें होता है हमारे पास, हमें इसमें 3 चीजें सिद्ध करनी होती है। जैसे हम पहले मानते हैं n बराबर 1। इसमें अगर हमारा दायां पक्ष और बाएं पक्ष बराबर आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है, कथन सत्य है। और ऐसे ही हम इसके लिए मानते हैं कि हमारा कथन सत्य है, इसको हम मानते हैं। और एक होता है n बराबर k प्लस में 1। और अगर हमने यहाँ पे भी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर दिखा दिया तो ये भी हमारा क्या होगा, कथन सत्य हो जाएगा। हमें इन तीनों चीजों को दिखाना पड़ता है। अब ये देखो, इसमें तो हम मानते हैं, अगर ये हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे क्या कथन सत्य है। और ऐसे ही यहाँ पे हमें दायां पक्ष और बायां पक्ष अगर बराबर दिखा दिया तो ये क्या आ गया, मतलब ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और ये हमें गणितीय आगमन सिद्धांत में दिखाना पड़ता है। हमें क्या समीकरण दिया है प्रश्न में, हमें दे रखा है 1 प्लस में 3 प्लस में 5 और ये चल रहा है 2n - 1 बराबर n की घात 2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे। जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से बायां पक्ष बराबर कितना आ जाएगा, जब हम देखें तो यहाँ से बायां पक्ष बराबर आ जाएगा 2n - 1। तो 2 गुणा में 1 माइनस के 1, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 2 माइनस में 1 बराबर 1। अब ये देखो बायां पक्ष हमारा कितना है, बायां पक्ष हमारा 1 निकल गया। अब हम देखते हैं दायां पक्ष। अब ये देखो दायां पक्ष कितना है, n की घात 2। n की घात 2 यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 की घात 2 बराबर कितना आ गया, 1। अब ये देखो हमारा बायां पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष के। इसका मतलब यहाँ पे n बराबर 1 के लिए हमारा क्या है, कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब हम मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए भी हमारा कथन सत्य है। माना कि n बराबर k के लिए कथन सत्य है। अभी देखो हमें क्या दे रखा है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। यहाँ पे हमें क्या रखना है, n की जगह k रखना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में 3 प्लस में 5 और ये चलेगा प्लस में 2n था ना, तो 2k माइनस के 1 बराबर k की घात 2, क्योंकि n की घात 2 के बराबर था। अब ये देखो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, पहले तो हमने रखा n बराबर 1, फिर रखा n बराबर k, और अब हम रखेंगे n बराबर k प्लस में 1। जब हम n बराबर k प्लस में 1 रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा रखने पर, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में, और ये चलेगा, पहले हम बाएं पक्ष में रख रहे हैं, बायां पक्ष में, और ये आखिरी में क्या आ जाएगा प्लस के। 2n था तो हमने n की जगह 2k प्लस 1 रखा है ना, तो 2k प्लस में 1 फिर माइनस के 1, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में 3 प्लस में 5 और ये चलेगा प्लस के 2k प्लस के 2 माइनस के 1, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 2k प्लस के 1। अब ये देखो इससे पहले वाली संख्या क्या आएगी हमारी, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, और यहाँ पे 1 प्लस में 3 प्लस में 5 और ये आखिरी संख्या प्लस। इस समीकरण का नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 रख देंगे। अब ये देखो समीकरण नंबर 1 यहाँ क्या था हमारा, k की घात 2, मतलब 1 प्लस में 3 प्लस में 5 और ये चल रहा है 2k माइनस 1 बराबर k की घात 2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k की घात 2 इतनी वाली जगह में, फिर प्लस के 2k प्लस के 1, यहाँ से कितना आ गया, ये तो हमारी घात बन गई, किसकी बन गई, ये बन गई हमारी k प्लस में 1 और इस पूरे की घात 2 बन गई। अब ये देखो हमने बाएं पक्ष में लगाया था, अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे दाएं पक्ष में, दायां पक्ष। दायां पक्ष हमारा क्या था, n की घात 2, तो यहाँ पे n की जगह हमें क्या रखना, k प्लस 1, तो कितना आ जाएगा k प्लस में 1 और इस पूरे की घात 2। अब ये देखो हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गया, बायां पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष के, बायां पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष के। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है,
कथन सत्य है। हमें क्या दिखाना था, हमें प्रश्न में दिखाना था कि जो ये हमें समीकरण दे रखा है ना, वो हमें गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना था। अभी देखो, हम जानते हैं कि गणित में आगमन सिद्धांत में हमें 3 चीजें सिद्ध करनी होती है। इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है कि हमारा कथन सत्य है या नहीं है, और इसके लिए भी हमें चेक करना पड़ता है, और इसके लिए हम मानते हैं। अभी देखो, हमने n बराबर 1 के लिए दिखा दी कि हमारा कथन सत्य है, और फिर हमने n बराबर k के लिए मान लिया, और इसके बाद हमने n बराबर k प्लस 1 के लिए भी दिखा दिया कि हमारा क्या है, कथन सत्य है। और यही हमें दिखाना था। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।